वॉइस उर्दू स्टोरी में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मैं अपनी दोनों कज़नों को बाइक पर बिठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। उसका वजूद मेरे साथ टच हो रहा था, जिससे मेरे अंदर हरारत सी होने लगी। जब मैंने इसको दरवाजे पर उतारा तो उसकी नज़र सीधी मेरी उस जगह पर गई तो फ़ौरन से मैंने अपना हाथ आगे रख लिया, मगर फिर भी उसने ऐसे ही तनहा हुआ जैसे देख लिया था। इसलिए मैं उसके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे बातों से मज़ा लेने के लिए पूछने कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे घर के अंदर। मेरी शैतान कज़न, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी ही था इसलिए अंदर नहीं आया। तुम ना जाने क्या समझ लो, बस यही बात है। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कल से कहा था कल शाम तक आ जाऊंगा। कल फिर भी हमें पहुँचाने के बाद इसी तरफ अगर हमारे घर नहीं आओगे? फिर एक शरारती अंदाज से बोली, मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं। तुम्हारे साथ में सोच में पड़ गया, अरे यार ये क्या मामला हो गया, ये तो डायरेक्ट फुल टास्क कर रही है, क्यों ना चमका मार दिया जाए, छक्का मार दिया। मैंने बात आगे बढ़ के, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम आगे बैठो या पीछे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोली, जी हाँ मुझे सब पता है। वैसे कजन जी उस वक्त क्या छुपा रहे थे? मैंने सोचा जब इतना बढ़ रही है तो मुझे इसकी बोलती बंद करनी पड़ेगी। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज़ थी, अच्छा हुआ मैंने अच्छा छुपा लिया, वरना तुम देख लेती, हो सकता है एक हफ्ते बाद तुम्हें नहीं आती। वो बोलने लगी, वो ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिससे मेरी नींदें उड़ जाए? मैंने कहा बहुत कुछ है और शुक्र करो मैंने छुपा लिया, वरना तुम डर सकती थी इसे देखकर। अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ कि जो इतनी सी चीज़ से डर जाऊँ। कज़न जी बस दुआ करो कभी तुम्हें वो चीज़ देखनी ना पड़ जाए, वरना क्या लगता है अब तो देखना ही पड़ेगा। ऐसा तुम्हारे पास क्या है? कज़न जी तो फिर ठीक है, कल मुलाकात होगी। ओके कज़न जी, कल मिलते हैं। नाज़रीन, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मोबाइल पर यह पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन सिर्फ कज़न की हसीयत से हाल अहवाल पूछ लेना या कोई काम इसके बारे में। मगर आज जिस टाइप की बातें हो रही थी वो पहली बार थे, इसलिए बात करने के बाद मेरे ख्यालात बदल रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि वो किसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन के साथ मज़े करने हैं, मगर इसके लिए पहले तो मुझे अपनी कज़न को टटोलना होगा कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है, वो इसके साथ आगे बढ़ाती है या सिर्फ मुझे तंग कर रही है। दूसरी तरफ इसकी बड़ी बहन को भी मज़ीद पक्का करना था, कहीं वो अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना बनाया खेल ही ना बिगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए। और फिर तरीका यही था कि क्योंकि गरम गरम खाने से अक्सर जल जाता है। अगले रोज़ 4 बजे के करीब ही अपने घर से उसकी खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि तैयार हो, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा वो तैयार बैठी थी। इन खाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी चले गए थे, आज तो बैठो, क्या खाना खा कर जाना। मैंने बहुत कोशिश मगर वो ना मानी, मुझे बैठना पड़ा। खातिरदारी करने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज़ पहन रखी थी, मगर शलवार के नीचे का बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए मैं फुल मूड में था और चाहता था कि रास्ता कल से ज़्यादा मज़े करता हुआ जाऊँ। तो मैं आज से पीछे तो तुम भी बैठोगी, ये बात बोलकर मैं आ गया। वो दोनों बाहर आ चुकी थी। मैं अब इनके पीछे बैठने का इंतज़ार करता। उसने मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी जैसे मुझे चुरा रही हो कि, मगर उस वक्त मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो अपनी ज़ुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाने लगी। मैंने अपना मुंह निकाल कर दूसरी तरफ कर लिया, फिर पीछे नहीं देखा। खैर मेरे पीछे उसकी बहन बैठ गई और उसके पीछे वो बैठ गई। मैं गुस्से में भरा बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था।
अभी कुछ दूर ही गए थे कि उसकी बहन मुझसे कहने लगी गाड़ी रोके। मैंने पूछा क्यों? वो बोली ये कह रही है मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वो बाइक चलाता रहा। उसने फिर से कहा तो मैं बोला इससे कहो कि चुप कर वहीं बैठी रहे जहाँ बैठी है। इसके बाद उसने 2-3 बार मुझे कहा कोशिश की मगर मैं नहीं मानी और घर पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। वो समझ गई मैं से नाराज़ हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बिठा लिया। खाने का टाइम हो गया तो हम सब ने खाना खाया और उसके बाद वापस अपने घर जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं तुम? मैंने कहा मम्मी घर जा रहा हूँ। वो बोली टाइम बहुत हो गया अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मम्मी जान 10 मिनट का रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई। लेकिन मम्मी नहीं मानी, कहने लगी मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारी तरफ ही रहो। वैसे भी मुझे कल शहर दवाई लेने जाना है और कुछ ख़रीदारी भी करनी है। इसके बाद अपने घर चले जाना और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था रात को इनकी तरफ रुकूं क्योंकि मेरा गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था मगर मजबूरी थी। वो अब भी मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा तो उतरा हुआ था लेकिन अलबत्ता इसकी बड़ी बहन मेरी रात रुकने का खुश लग रही थी। रात को कोई टीवी देखने के बाद मैंने उसकी बहन से पूछा मुझे कहाँ सोना है तो उसने बताया कि बैठक में। तो मैं बैठक की तरफ चल पड़ा। मामी ने मुझे जाते हुए देखा तो पूछा कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला सोने जा रहा हूँ। मामी बोली अभी तो सोने जा रहे हो, बैठो टीवी देखो फिर सो जाना। मामी मुझे तबीयत ख़राब सी होने लगी है, ठीक हो जाएगा मुझे कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए 5-10 मिनट से का मैसेज है आपको क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ तो हुआ है तो मुझसे नाराज़ लग रही। मैं बोला नाराज़ होने लगा। वो बोली अगर नाराज़ नहीं मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने कर रहा हूँ बात और कैसे करते हैं? कहा यार मैंने तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सचमुच नाराज़ हो गए। क्यों होने लगा तुमसे नाराज़? अब अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था तुम मेरे पीछे बैठने को तो तुम नहीं बैठी यार मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। बाद में कितनी बार बोला मैंने आगे आगे आने को मगर तुम ही नहीं माने। उसने कहा अच्छा छोड़े मैं सब बात तो जब सारे घर वाले सो जाए तो मैं आऊँगी तुम्हारे पास तुम्हारी वो चीज़ देखने की वो जो मुझसे छिपा रहे थे। रात के 10 बजे फिर 12 हो गए, सारे सो गए तो मेरे पास चली आई। कहने लगी अब तो खाओ। मैं ऐसी कौन सी तुम्हारे पास जिसके डर जाऊंगी? और ये कहकर मेरे पास गई। मैं अपना उसके हाथ में पकड़ा दिया और इससे दुबारा कहने लगी यही है वो चीज़ जिससे तुम मुझे छिपाना चाहते थे। वो हैरत से देखने लगी। यार बाकी ये तो बहुत तुम्हारा बहुत है। वो कहते वो खामोश हो गया और शर्म से आंखें नीचे निकाली तो मैंने इससे बाजू पकड़ लिया और इसे गले से लगा लिया। फिर हम ही बिस्तर पर सो गए।